बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव के थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 8.4 पोलराइज्ड लाइट बाय अ मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने कहा था कि लाइट को जब हम पोलराइजर फिल्टर से गुजारते हैं तो लाइट का एक प्लेन मॉस्फेट से ट्रांसफर होता है, बाकी सारे प्लेन्स को पोलराइजर फिल्टर ब्लॉक कर देता है और उसी चीज को हमने पोलराइजेशन का नाम दिया था। इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि लाइट जब ग्लास सरफेस या फिर वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है तो वो भी पोलराइज्ड हो जाती है। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट की यहाँ पर अगर आप डायग्राम पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। जब ये टकराएगी किसी ग्लास सरफेस से और रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो सिंगल प्लेन ट्रांसफर होगा और इसी चीज को हम कहते हैं ये पोलराइज्ड हो गई है लाइट, और इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को मजीद स्टडी किया तो हमें मालूम हुआ कि अगर इंसिडेंट लाइट का एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 57 डिग्री हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो एग्जैक्टली प्लेन पोलराइज्ड होती है और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर फिल्टर, जिस मेथड से हमने लास्ट टॉपिक में पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट किया था। इसमें हम यहाँ पर पोलराइजर शीट को रखेंगे और उसको रोटेट करेंगे। अगर एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर ये तमाम लाइट को ब्लॉक कर देता है तो हम कहेंगे ये जो लाइट है ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और इस मेथड को सबसे पहले 1808 में मालुस ने डिस्कवर किया था। ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इसे हम लिखेंगे कैसे? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम प्लेन पोलराइज्ड। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है? ऑर्डिनरी लाइट फॉल ऑन द ग्लास सरफेस, लाइट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सरफेस, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज व्यूड फ्रॉम अ पोलराइड, मतलब पोलराइजर फिल्टर भी हम इसे कह सकते हैं। व्हेन द पोलराइड इज स्लोली रोटेट एट वन पोजीशन द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑलमोस्ट डिसअपीयर, दिस शो दैट रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड। Angle of incident for best polarization. The most suitable angle of incident is about 57 डिग्री for the glass। और बच्चों आपने इस एंगल को याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इस एंगल के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एग्जैक्टली प्लेन पोलराइज्ड होगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बिस्टर्स लॉ। बिस्टर्स लॉ भी हम इसे कहते हैं और बिस्टर्स एंगल भी कहते हैं। जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है उस एंगल को हम ब्रिस्टर्स एंगल या ब्रिस्टर्स लॉ के नाम से डिनोट करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल और ब्रिस्टर्स एंगल। At Brister's angle, reflected ray is almost plane polarized. Reflected ray and refracted ray are at 90 डिग्री to each other। मतलब इस एंगल के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट करेगी तो बेटा हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास ये 90 डिग्री में से हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बिस्टर्स लॉ को फाइंड आउट करने के लिए हम स्नेल्स लॉ का सहारा लेंगे। n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा बेटा, जो sin थीटा r है ये हमारे पास इक्वल होता है cos थीटा i के। मतलब cos दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हम तो sin डिवाइडेड बाय cos जो है हमारे पास tan थीटा के इक्वल होता है। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी n2 डिवाइडेड बाय n1 और इसी इक्वेशन को हम ब्रिस्टर्स लॉ का नाम देते हैं। और अगर हमारे पास लाइट जो है एयर से मीडियम में आए तो इफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू मीडियम तो n1 जो है हमारे पास ये इक्वल होगा 1 के। ब्रिस्टर लॉ का फार्मूला बनेगा tan थीटा p इज इक्वल टू n और यहाँ पर थीटा p हमारे पास पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये था बेटा आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।